नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का नेपाल में ही गिरफ्तारी हो गया है। जो कभी नेपाल का प्रधानमंत्री हुआ करते थे या जो नेपाल की राजधानी काठमांडू का पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, उनको कोर्ट में पेश करने का तैयारी में लगी है काठमांडू पुलिस। तो वहीं आपके जो केपी शर्मा ओली है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा बीते दिनों, और जिस तरह से युवाओं का प्रदर्शन को ये कुचलने का काम किए, जिसमें 60-70 युवाओं का जान चला गया, और जिस तरह से मतलब इस प्रदर्शन को दमनकारी नीति के जरिए जिस तरह से कुचलना चाहे आपके जो है केपी शर्मा ओली, जिसके बाद से युवाओं का उग्र प्रदर्शन जो देखने को मिला नेपाल में, जिसके बाद नेपाल में जिस तरह से युवाओं ने ही तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि युवा जो थे वो हमारे भारत के एक बहुत महान समाजवादी विचारक रहे। उनका विचार शायद वो पहले पढ़ के बैठ गए थे कि सड़क शांत हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है, जिसके बाद ऐसे ना युवा सड़क पर उतरे कि सांसद और मंत्री को लपड़ी आने लगे, जिसके बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि जो केपी शर्मा ओली हर बार प्रधानमंत्री बन जाते थे, अभी ये जेल यात्रा पे निकल गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी केपी शर्मा ओली का गिरफ्तारी हो गया है, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का भी गिरफ्तारी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल को ये लोग मतलब लोकतांत्रिक जो देश है नेपाल, उसको जिस तरह से डिक्टेटरशिप में बदलने में लगे केपी शर्मा ओली और इनके गृह मंत्री, जिसके बाद से युवा सड़क पे उतरे, क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार उच्च स्तर पे था। मंत्री और नेताओं के बेटे जो थे वो बियर बार और पब में जाकर के विस्की रम का मजा लेते थे, और नेपाल में जो गरीब गुरबा का बच्चा है वो बेचारा दर दर भटकता था, उसको नौकरी तक नहीं मिलता था। जिसके बाद से नेपाल के युवा सड़क पे उतरे और केपी शर्मा ओली का तख्ता ही पलट के रख दिए। जिसके बाद केपी शर्मा ओली को सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया था काठमांडू से, जिसके बाद इसको लेकर के युवाओं में नाराजगी था कि जो व्यक्ति 60-70 युवाओं को मरवा दिया आपका नेपाल में, और जिसका दमनकारी नीति के वजह से 2-2.5 हजार छात्र घायल हुए, उसको इतना सुरक्षित स्थान पर क्यों ले जाया गया, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसके ऊपर मतलब नेपाल का संपत्ति कब्जाने का आरोप है। तब आने वाले समय में अब इनके ऊपर केस चलेगा केपी शर्मा ओली के ऊपर। और वैसे भी केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट विचारधारा और वामपंथी विचारधारा से आते हैं, और शुरू में केपी शर्मा ओली नेपाल को लेकर के इनका काफी अच्छा विचार था, लेकिन बाद में सत्ता जैसे ही हाथ में आया वैसे ही केपी शर्मा ओली का विचार आचार में बदल गया, जिसके बाद नेपाल का जनता सड़क पे उतरी और नेपाल के युवा केपी शर्मा ओली का तख्ता ही पलट दिए। जो बार बार उठ के प्रधानमंत्री बन जाते थे, उबिया गई थी नेपाल की जनता, जिसके बाद बोली कि अब चलो तुम जेल वाले शेयर पे। जिसके बाद अभी खबर आ रहा है कि इनको गिरफ्तार करके काठमांडू पुलिस रखी हुई है। कल ही गिरफ्तारी हुआ है इनका, भगतपुर जिले से इनकी गिरफ्तारी हुई है काठमांडू का। और इन्हीं का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, केपी शर्मा ओली का भी गिरफ्तारी हुआ है, उसके साथ साथ इनका जो गृह मंत्री है उनका भी गिरफ्तारी हुआ है, रमेश लेखक का। और दोनों का गिरफ्तारी एक ही जगह से हुआ है, और दोनों भागे भागे फिर रहे थे जब से नया सरकार बना है। क्योंकि बालेंद्र शाह जो है, जो युवाओं का सबसे बड़ा चेहरा अभी नेपाल में बने हुए हैं, 35 बरस इनका उम्र है, और बालेंद्र शाह जो है वो हिप हॉप डांसर और रैप सिंगर है, और नेपाल के युवाओं में काफी फेमस भी हैं। जिसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है नेपाल का। और इनकी जो पार्टी है आपका बालेंद्र शाह की जो पार्टी है वो मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वो शानदार जीत दर्ज की नेपाल का चुनाव में और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब खबर आ रहा है कि आपका बालेंद्र शाह जो है 40वां प्रधानमंत्री होंगे नेपाल का। और इससे पहले 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव भी लड़ चुके थे काठमांडू से, और मेयर भी बने थे काठमांडू का। लेकिन 2025 में जो जैन जी का आंदोलन जो हुआ 8-9 सितंबर को, जिसमें 76 से 77 छात्रों की जो मौत हुई, 2-2.5 हजार छात्र और जो नेपाली लोग घायल हुए, जिसके बाद से नेपाल के सड़कों पे केपी शर्मा ओली का सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। और जिस तरह से युवा मंत्री, विधायक, सांसद लोग को सड़क पे लपड़ियाते झपड़ियाते नजर आए, उसके बाद जिस तरह से अपना जान बचाकर भागे नेपाल से, काठमांडू से, आपका जो है केपी शर्मा ओली, इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अब बालेंद्र शाह जिस तरह से भारत का भी आलोचना करते हैं समय समय पर, तो आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए केपी शर्मा ओली फिट थे। लेकिन अब बालेंद्र शाह जो है, उनके साथ मोदी सरकार का कैसा नीति रहता है आने वाला समय बताएगा। क्योंकि नेपाल का बहुत ऐसा हिस्सा, मतलब बिहार का बहुत ऐसा हिस्सा को ये जो है बालेंद्र शाह वो नेपाल का हिस्सा बताते हैं, जिसको लेकर के बालेंद्र शाह को भी सोचना चाहिए कि अभी आप नवे नवेले प्रधानमंत्री बने हैं तो ज्यादा कूदिए मत, नेपाली लोगों के लिए काम कीजिए। जो नेपाली लोग रोजी रोजगार के तलाश में दुबई तक भटक जा रहे हैं, भारत में कितने नेपाली आकर रोजी रोजगार कर रहे हैं, तो उन लोग का नेपाल में रोजी रोजगार का पहले व्यवस्था कीजिए, तब भारत से खुट्टा लीजिएगा। और जिस तरह से
बीते दिनों इनका बयान सामने आया है। तब आने वाले समय में भारत सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं बालेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बन गए और केपी शर्मा ओली का गिरफ्तारी हो गया और गृह मंत्री का। और नेपाल की जनता ये बता दी है कि सर पर बैठाना जानती है और सर से उतार कर लतियाना भी जानती है। और जिस तरह से केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और दोनों को काठमांडू का पुलिस स्टेशन में बैठाया गया है और इनको इंतजार हो रहा है कि 10-11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद इनको जेल में भेज दिया जाएगा। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, नेपाल में संपत्ति कब्जाने का आरोप है, दमनकारी नीति के तहत युवाओं का प्रदर्शन कुचलने का आरोप है, जैसे विभिन्न आरोप इन पे लगे हैं। और इनके गृह मंत्री के ऊपर, रमेश लेखक के ऊपर, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। जो पुलिस कभी प्रधानमंत्री को सैल्यूट ठोकती थी, वही पुलिस हथकड़ी ले जाकर हथकड़ी पहना रही है। इसे ही कहा जाता है लोकतंत्र, जहां जनता चाहेगी तो आपको सर पर बैठाएगी और जिस दिन जनता का मूड खराब होगा उस दिन उतार कर लतियाना भी जानती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।